is brought to you by East End Catering Curry Paste. अब आफ्टर ब्रेक हाजिर खिदमत है आपकी खिदमत में। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुएब मौजूद हैं, तो शुएब साहब तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अब पैनल पर शहजाद मलिक साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि जी ये रेसिपी, अब यहाँ ब्रेक आई, ब्रेक में मैंने जो चिकन थी हमारी उसको हमने रिमूव कर दिया, उसको हमने निकाल दिया। ये होती है हमारी मसाला चिकन, जो हम लोग चपाती पे, रोटी पे, नान पे, पराठे पे रख के खाते हैं। हम हॉलीडे पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो हम ये मुर्गी जो है इस तरह मसाले वाली, इसके ऊपर ये टमाटर और प्याज की तली हुई वो रखते हैं चटनी, और इसको हम इस तरह खाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती थी अपनी बहनों को कि ये मुर्गी इतनी हेल्दी है कि जैसे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी जो यहाँ पर इतनी कमज़ोर होती हैं, जो बेबीज़ बोर्न होते हैं, उसके बाद देसी मुर्गी की यखनी जो मैंने ये बनाई है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सूप में से मैंने मसाले के अंदर मुर्गी भून के मैंने बाहर निकाल दी है, और मुर्गी को बाहर निकाल के मैंने आपके सामने उसका डिस्प्ले दे दिया है। यहाँ मैंने मसाले में हरी मिर्चें डाल दी। अब ये मसाला जो हमारा भुन रहा है, इसमें मैंने इसको बहुत देर से, जब से ब्रेक हुई, मैंने मुर्गी निकाल दी और मसाला हमारा भुन चुका है। मैं जो ये सूप बना के देसी मुर्गी का मैंने रखा है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए। अच्छा, मैं बहनों को ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जब ये देसी मुर्गी का सूप बनता है, ये इतना लजीज होता है कि ये प्याले भर भर के लोग सर्दियों के मौसम में, पेशावर में, पहाड़ों में, जिस तरह हमारे वहाँ होते हैं, देखिए सूप की शक्ल आप देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। मैंने इसमें मसाले की क्वांटिटी बिल्कुल हल्की रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो मिर्चें नहीं खाते, तो लिहाजा हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं मिर्चों में। तो मैं आपको ये कहना चाहती थी कि ये बहुत हेल्थी है, और हेल्थी ऑप्शन के साथ जिस तरह बच्चियों को ज़रूरत होती है कभी, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो बीमार लोग होते हैं, जिनको कमज़ोर होते हैं, हमेशा उनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का प्रॉब्लम रहता है, जीपीज़ के पास भी जाइए, लेकिन थोड़ा सा हेल्थी भी खाइए। तो हेल्थी खाने से इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आप देखिएगा कि दवा के साथ दुआ की ज़रूरत होती है, लेकिन दुआ के साथ अच्छे हेल्थी फूड की भी इंसान को ज़रूरत होती है, खाना चाहिए। तो हमारी एक बहन ने हमें कॉल की और उन्होंने हमसे चॉप्स की रेसिपी मांगी। चॉप्स की रेसिपी के लिए हमको सबसे पहले जो बैक चॉप्स होते हैं वो बहुत ड्राई होते हैं, तो उसके गोश्त के अंदर जो होता है इतना ज़्यादा वो चिकना नहीं होता, लेकिन जो फ्रंट चॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप अच्छे से बूचर से लंबे लंबे चॉप्स कटवा के उनको ले आएंगी घर पर, तो सबसे पहले अगर आप उनको बारबेक्यू करना चाहती हैं तो उनको आप स्टीम कर देंगी। स्टीम करके उनका जो ब्लड होगा उसको आप फिनिश कर देंगी। फिनिश करने के बाद उसको आप नीचे उतार देंगी। जी, कॉलर को भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं ना आपसे अभी वो बताई थी आपने नैंडो चिकन की, पिछले वीक शायद रेसिपी बताई जी, थी। जी जी जी। तो वो मैंने ज़रा रिपीट करवाना चाह रही थी, ज़रा मैं भी नोट कर लूँ। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, मैं बताती हूँ। अच्छा जी, तो जब आप चॉप्स को ले आएंगे, उसको रख के स्टीम के अंदर, स्टीम के पानी से उसको निकाल देंगे। लेकिन स्टीम करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसमें जग भर के पानी डाल दें। एक गिलास पानी के अंदर, जो कि खाली वो जो हमारा कोई भी मीट है, इवन कुछ भी चिकन, मीट, इतना पानी डालिए कि इतना पानी हो और उसमें बस जले ना, और हल्की आंच के ऊपर हमारी चीज़ें, हल्का उसका जो ब्लड है वो एकदम कूल हो जाए। फिर उसको निकालें, रख के जब ठंडी हो जाए उसको मीट टेंडराइज़र लगा दें, उसके साथ उसे काली मिर्चें लगा दें, लाइम जूस लगा दें, और पिसी हुई लाल मिर्चें लगा दें, कुटी हुई मिर्चें लगा दें, लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आपका मन करता है। लेकिन बारबेक्यू चीज़ों में लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डलता। जस्ट नांडोस चिकन होता है कि जिसके अंदर हम लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बारबेक्यू करते हैं तो हम लोग उसके अंदर इतना लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो बहनें जिनको स्टमक प्रॉब्लम होता है, डकारों की प्रॉब्लम होती है, उनको डालना चाहिए।
वो डाल सकते हैं उसके अंदर लहसुन अदरक, और ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद ग्रीन टी कहवा पिए, इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत अफाका देगी। इसके साथ ही साथ जब आप चॉप्स को मसाला लगा दें, चॉप्स रख लें, चॉप्स को रख के उन्हें ग्रिल कर लें। अगर आप उसे ग्रिल नहीं करना चाहते, उसे आप मसाले में बनाना चाहते हैं, तो जो आपके हल्के उबले हुए चॉप्स हैं उसको आपने मीट टेंडराइज़र मसाला लगा के आपने रख दिया है। प्याज टमाटर की चटनी जो हम घर के अंदर हमेशा बनाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि घर में बहुत खाने पड़े हैं, मूड नहीं है जी, आज ये नहीं खाना, आज वो नहीं खाना, तो जी क्या खाना है जी, ऐसा करो जी थोड़ी सी टमाटर की चटनी बना दो। तो जब हम चटनी बनाते हैं टमाटर की, और उसमें प्याज होती है, हरी मिर्चें होती है, लाल हल्की सी हरी मिर्चें होती हैं, तो डाल के उसकी पहले हम उसकी पेस्ट बना लेते हैं। फिर आप वही चॉप जिसको आपने जी कॉलर भी हमारे साथ हैं जी, क्यों नहीं, कॉलर के बगैर तो इस प्रोग्राम में जान ही नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़हरा खान सिस्टर, आपको अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं भी आपको बहुत मुर्गी का मैं सुन रहा हूँ जी, ये मेरी फेवरेट है। अच्छा मुर्गी तो मैं लाइक करता हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, इस तरह भाभी से कहिएगा इस तरीके से आपको मुर्गी बना के दें। मैं उनको अभी बता रहा हूँ जी कि ज़हरा खान का प्रोग्राम है, मुझे अभी टेलीफोन जल्दी से दो। अच्छा तो हाँ। मैं उनको जरा सलाम करता हूँ। तो आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। शुक्र है खुदा का कि आप जैसे लोगों को खुश करने के लिए टीवी के ऊपर आते हैं। थैंक यू और हम जैसे को अकले सिखाते हैं। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आपका शुक्रिया थैंक अदा करने के लिए मैंने टेलीफोन किया। आपकी मुर्गी की रेसिपी भी मैंने सुनी है जी। तो मुर्गी का सूप मैं भी बड़े शौक से पीता हूँ। बहुत शौक से, मैं बहुत शौक से पीती हूँ। मैं अपने घर में बच्चों को बना के जबरदस्ती पिलाती हूँ, पियो कम वक्त हो। थैंक यू वेरी मच। मैं भी यही करता हूँ। बच्चे सूप से बाहर भागते हैं, मुर्गी इतनी सख्त, और मैंने बोला सूप तो पियो। सूप बहुत अच्छा होता है नज़ले खांसी के लिए। शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आपको अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह आपको खुशियाँ बताए, आप खुश रहें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिएँ जी, दुख बीमारी आपको छू कर भी ना जाए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं कहाँ थी तो जब मैं इस रेसिपी को, हाँ चॉप्स की तरफ थी मैं। तो चॉप्स अगर आप चाहते हैं तो उसे टमाटर की चटनी बना के उसके अंदर रख सकते हैं और उसमें रख के, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, क्योंकि हमारा मसाला है कच्चा, चटनी हमारी है पकी हुई। चिकन को हमने स्टीम भी कर लिया, चिकन को हमने मीट टेंडराइज़र दे दिया, स्टीम के बाद मसाला लगा दिया, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, लाइम जूस, उसके साथ ही हमने उसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल दी। तो इन चीज़ों को डालने के बाद ज़ाहिर है एक मसाला कच्चा, चटनी पक्की, उसको आप लोग हल्के हल्के फ्राई कर लीजिए किसी फ्राई पैन में रख के। एक कॉलर को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? जी मेरा नाम किरण है, मैं ब्राफी से बात कर रही हूँ। किरण, आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं मेरी जान। हाँ थैंक यू। आई जस्ट वांटेड टू आस्क, यू नो द सूप आप मेंशन कर रही थी कि वो खांसी के लिए अच्छा है एक्सेट्रा। बहुत, ये सूप जो है ना वो मेरे छोटों को काफी रहता है ना, ये छोटों की ही रेसिपी है, छोटों से लेके मोटों तक। डॉक्टर के तक, जैसे डॉक्टर का भी इलाज कराना चाहिए चंदा में, लेकिन ये रेसिपी सिर्फ मैंने इसलिए दी है कि आजकल खांसी, नज़ला, जुकाम का सीजन बड़ा चल रहा है, और देसी मुर्गी जो है बेटा वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। इतनी चीजें मैंने ट्राई की इनके लिए ना, वो जवैन का कावा देती हूँ। नहीं बेटा, ये देखो आप देसी मुर्गी लाओ, आप स्किन वाली लेकर आए, क्योंकि आपको बच्चों के लिए चाहिए। मैंने विदाउट स्किन यूज़ की है, आप स्किन के साथ यूज़ कीजिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा हेल्थी चाहिए होता है। उसको पानी में धो के 3 दफ़ा धो के पानी में चढ़ा दें बेटा, लहसुन अदरक साबुत डाल दें, एक प्याज साबुत फेंक दें, गरम मसाला साबुत उसमें डाल दें बेटा, नमक डाल के 1.5 चम्मच हल्दी, बेटा हल्दी ज़्यादा होगी, इसको डाल के आप सूप चढ़ा दें। और टमाटर डालने? नहीं बेटा, टमाटर नहीं डालने चंदा, ये सूप है। जब आप मसाला बनाएंगी ना, जैसे मैंने अभी करी बनाई, उसकी सूप को मैंने शोरवे की शक्ल में लेकर आई, तो उस वक्त मैंने इसमें टमाटर बहुत सारे डाले, क्योंकि मुझे फ्राई करके भी चिकन निकालना था, तो इसलिए। लेकिन वो जो आप बच्चों के लिए सूप बना रही हैं चंदा, उसमें आप प्याज, कच्चा लहसुन अदरक और साथ में खड़ा गरम मसाला, नमक, हल्दी, वो जो मुर्गी की बदबू होती, बदबू नहीं बेटा जी, कि एक मुर्गी की एक अजीब सी स्मेल होती है, जब फूड से स्मेल आएगी बच्चे कभी नहीं खाएंगे, आपका सूप भी नहीं पियेंगे अगर आप उसमें ये चीजें नहीं डालोगे। ये चीजें डाल दोगे। चिकन का कभी बनाया सूप, लेकिन ये मुर्गी का बनाया, चिकन का बनाया, अपनी लाइफ में देखी नहीं है ना कभी। बेबी चिकन आते हैं ना बेटा, बेबी चिकन भी बेस्ट है, हड्डी अलग, बोटी अलग,
इस तरह का सूप बनाएं उसको बच्चों के लिए। ओके, आई ट्राई करूंगी। नहीं, आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको बड़ा मजा आएगा, बच्चे एंजॉय करेंगे। आई रियली लाइक योर शो, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने कभी किसी चैनल पे कॉल किया एंड इट्स रियली वेरी नाइस, लवली पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच। बना के देखिएगा, फिर आप इंशाल्लाह सेकंड टाइम भी इसी चैनल पे कॉल करेंगे। आई विल डू। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि चॉप्स के लिए ना, तो जब चॉप्स को आप हल्के हल्के आप फ्राई कर लेंगे, आप उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं। तो अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ऑयली ऑयल के डिप दे के या उसको स्प्रे करके, मैं जब चाहती हूँ कि मैं किसी चीज़ में बिल्कुल हेल्थी करना चाहती हूँ, फिर मैं उसको स्प्रे करती हूँ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से या हमारा ऑलिव ऑयल होता है, उससे हम उसको चीज़ों को स्प्रे कर लेते हैं। अक्सर जो हमारे ब्रेस्ट पीसेस होते हैं उसको हम स्प्रे करके जब हम इसको ओवन के अंदर करते हैं तो वो भी वाकई उसमें जस्ट हमें चाहिए होता है एक उसमें शाइन, फूड के अंदर हमें शाइन चाहिए होता है, क्योंकि डल कलर, आप देखिए अगर मैंने इस तरह तैयारी नहीं की होती, मैं इस तरह रेडी होकर कुकिंग ना कर रही होती, आपको अट्रैक्ट करता? कभी नहीं करता। फूड के अंदर भी यही बात है, फूड को डिस्प्ले खूबसूरत दें, फूड को बनाएं खूबसूरत, फूड के साथ बहुत प्यार से हैंडल करें उसको। आप जितना उसको प्यार से हैंडल करेंगे, बनाएंगे, उसको लोगों को प्रेजेंट करेंगे, उनको देंगे, उनको खिलाएंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा उसमें बहुत जायका, बहुत प्यार होगा, आपका लज्जत होगी। जी, कॉलर को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आप टीवी सूप का बना रही वॉल्यूम। हैं चिकन का। जी, आजकल आप लाम का सूप नहीं बनाते? नहीं, लैम का सूप भी बनता है, लेकिन अच्छा, वो किसी दिन बताइए ना, लाम का कैसे बनता है? जी सेम रेसिपी होगी भाई साहब, अच्छा, सेम रेसिपी होगी। आप इसमें बीफ भी डाल सकते हैं, मुर्गी भी डाल सकते हैं, इसमें लैम भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि जो लैम जो होती है, हम लोग, आप वो वाली बात करें, हड्डियां लेके उसका बनाने के लिए, जैसे हम पायों के लिए करते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो वो कोई वो नहीं है, बस आप मुर्गी हटा दें, आप इसी रेसिपी के साथ आप लैम को यूज़ कर लें, इसी रेसिपी के साथ लाम को यूज कर, लैम को यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। आप लाम को ना करें। जी जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने का, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें कॉल की। और जैसे मैं आपको बता रही थी, जब आप उसको चॉप्स को आप फ्राई कर लें, फिर उसको जो आपने टमाटर की चटनी बनाई है उसके ऊपर रख के उसको आप स्टीम करें दोबारा से, तो वो आपका एक तो आपने उसे पहले स्टीम में करा, फिर जब उसका ब्लड मर गया, ख़त्म हो गया, फिर आपने उसको मसाला लगाया, मीट टेंडराइज़र, काली मिर्चें, लाल मिर्चें और लाइम जूस, ये लगा के आपने उसको रख दिया, सूखा धनिया, फिर आपने इसको हल्के हल्के फ्राई पैन के अंदर इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करके इसको इमली की वो जो आपकी टमाटर की चटनी है उसके ऊपर रख के उस पर लिड रख दें आप, और आप यकीन करें कि उसको जब आप किसी को सर्व करें तो आप यकीन करें कि वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर कांच की डिश में उसको स्टीम देंगे, उसी डिश में, जिस डिश में सी थ्रू डिशेज़ आजकल बड़े प्यारे प्यारे बर्तन बाज़ार में आए हुए हैं, तो भूख कम, बर्तन ज़्यादा खूबसूरत देख के और भूख लगती है। इसी के साथ एक कॉलर को भी वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कोयल कहाँ से कूक रही है? मैं अनीता कूक रही हूँ। अच्छा, लेस्टर से। आप प्लीज एक वेजिटेरियन कोई सूप बता दें, तो एक रेसिपी मुझे विथआउट एग से बता सकती हैं? वो है रसमलाई। रसमलाई, हाँ, हम एग नहीं खाते, प्लीज वो विथआउट एग से कोई है रेसिपी ऐसे? जी बिल्कुल, बहुत रेसिपीज हैं, मैं आपको वेजिटेबल की रेसिपी तो अभी दे देती हूँ। नहीं, वो रसमलाई रसमलाई की जो विदाउट एग लेस रसमलाई जो आप लोग खाते हैं, अब बाज लोग आप लोगों में एग नहीं लाइक करते, तो उसके लिए मैं शेफ को लेकर आऊंगी इंशाल्लाह ताला। हमारे अपने शेफ हैं ताहिर साहब, वो आएंगे और वो आपको एग ले रसमलाई आपकी आंखों के सामने बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक आपका प्रोग्राम बहुत नाइस है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। दूसरा, वो एक बार वो विथआउट ऑयल से भी बनाया था। जी जी जी, वो हमारी आई थी, तो बर्मिंघम से हमारी सिस्टर आई थी, उनके हस्बैंड थे, वो दोनों थे, उन्होंने बनाया था। मैं वो पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड भी करके रख लिया है, पर आप विथआउट एग से, जैसे आप मीट का ज्यादा बताते हैं, प्लीज कोई वेजिटेरियन की भी रेसिपी अच्छी। हमने लास्ट टाइम हमारी जाहिदा आपा आई थी और हमने आपके लिए आलू के कबाब्स बनाए थे, आलू की टिक्की।
हाँ शायद प्लीज आपने थोड़ा नहीं देखा। वेजिटेरियन भी कुछ दिखाया करें। जी जरूर। ओके, थैंक यू जरूर वेरी मेरी मच। जान, आप thank you। बहुत ब्यूटीफुल लग रही। थैंक यू चंदा, Thank थैंक यू you। आपका, थैंक यू, आपने हमें कॉल की, बहुत नवाजिश। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती थी कि ये रेसिपी तो मैंने आपको चॉप्स की दे दी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का टाइम तो थोड़ा सा रह गया, मैं आपको राइस के भी डिस्प्ले दे देना चाहूँगी। तो जैसे हमारी बिरयानी जो है आपके दुआ से बिल्कुल यहाँ पर रेडी पड़ी है, तो मैं चाहूँगी कि कैमरे की निगाह से अगर हमारे ज़िया साहब आपको शॉट देने जा रहे हैं, और यहाँ सूप हमारा रेडी है, देसी मुर्गी हमारी रेडी है। बिरयानी का देखिए मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ये हमारी बिरयानी आपके लिए हाजिर है। तो मैं समझती हूँ अब आप देख रहे होंगे माशाल्लाह, बिल्कुल थोड़ा सा हमारी बिरयानी में थोड़ी कसर है, तो डिस्प्ले आपको देने के बाद इंशाअल्लाह ताला अभी इसको हम 5 मिनट और चूल्हे पे रखेंगे। मैं ज़ारा खान समझती हूँ जो आज मैंने आपको रेसिपीज़ दी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की माशाल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से इसमें मैंने कोई कमी नहीं रखी। तो मैं समझती हूँ चिकन की रेसिपी जो मुर्गी की आपको मैंने दी है वो तो आप लोगों ने बहुत ही इंजॉय की होगी, और जब आप इसको बनाएंगे और घर में खाएंगे इंशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चों को सूप बना के पिलाएंगे, तो याद रखिएगा कि सूप की बदबू मरनी बहुत ज़रूरी है, वरना अगर पहली दफ़ा ही बच्चे को स्मेल आ गई, हीक आ गई, उसने ज़िंदगी भर सूप नहीं पीना। तो लिहाजा हीक को मारने के लिए लहसुन, अदरक और गरम मसाला, प्याज कच्ची डाल के चिकन को बॉयलें, नमक डाल के इतना उबालें कि हड्डी अलग बोटी अलग हो जाए। और मुर्गी अगर होगी उसको साबुत रखिएगा, तो उसकी बोटियां निकाल के फ्राई करके अलग रख के चपाती, पराठे, नान पे रख के खाइएगा, सूप उसका रखिएगा। तो जी जनाब, मैं ज़ारा खान आज के लिए आपसे यहाँ पर विदा लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीक आपके लिए किसी बहुत खूबसूरत रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। अल्लाह हाफिज़।
आगा साहब आप बोलिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कब आ रहे हो बॉस? मैनचेस्टर।